तो मेरे चमार समाज के बच्चे का चाकू मारे थे, उसमें अरेस्ट हुए। उसके बच्चों ने मेरे गांव में 2 मर्डर किए। हत्या में वो शामिल थी। उसने सारे सबूत छुपाए। रजत कलसन हमारे ऊपर झूठे एलिगेशन लगा रहा है कि बुढ़ाना गांव ने एसपी डीएसपी को रिश्वत दी। हमारे वकील साहब ने कलसन जी का एक वीडियो देखा। बिहार में एक मैटर हुआ था, वाल्मीकि समाज का एक बच्चा जो डीजे पे उसका बर्थडे था, वो पूरी कहानी का तो पता नहीं, उसका बर्थडे था जो भी था, उसकी डेथ हुई। वो प्रकरण पुलिस जांच कर रही है। उसमें जो पंचायत हुई उसमें कलसन साहब ने सबसे पहले माया देवी को बुलाया। माया देवी साधु राम की पत्नी है। उसके बच्चों ने मेरे गांव में 2 मर्डर किए। उसको किसी ने ये नहीं कहा तू गांव छोड़ जा। वो खुद साधु राम अरेस्ट हुआ, उसकी वाइफ अरेस्ट हुई, उसके बच्चे अरेस्ट हुए। 2 उसके बच्चे पहले केस में थे, जो मेरे चमार समाज के बच्चे का चाकू मारे थे, उसमें अरेस्ट हुए। गांव का कोई दोष नहीं। उसके कर्तव्यों को देखते हुए वो खुद पलायन करके गई है। गांव में कोई उसके खिलाफ बात नहीं कही गई। अब भी वो जब अपना जरूरत का सामान लेना हो वो आती है गांव में। हमने उससे कोई दिक्कत नहीं। हम कानून पर विश्वास करते हैं, कानून उनको सजा देगा। ये उसका झूठा आरोप है मेरे दलित समाज के बीच में बयान देना। मैं 7 महीने से पलायन कर रही हूँ, वो झूठा आरोप ला रही है। दूसरी बात, उसके बच्चों ने हत्या की। हत्या में वो शामिल थी। उसने सारे सबूत छुपाए, फिर भी पुलिस ने उसको पनाहगार बनाया। क्या मैं क्राइम करके मेरे घर में रहता हूं, मैं पनाहगार हूं? हमारे साथ बड़ा छल हुआ। तीसरी बात, कलसन साहब ने बोला कि इस औरत के साथ जाती हुई। गांव राम ने चंदा करके एसपी डीएसपी आंसी को रिश्वत दी। अरे हम उस एसपी और डीएसपी के खिलाफ बैठे रहे, धरना लगाए बैठे रहे। जब हत्यारों से हथियार बरामद किया, हमें कोई सूचना नहीं। हम जोड़ खाली कर रहे थे। शाम तक, सुबह हथियार मिल लिया 4:30 बजे, शाम तक हम जोड़ खाली करते रहे। उसके बाद 5 बजे हमने पूछा क्या हथियार मिल लिया, तब हमारे को सूचना मिली हथियार मिल लिया। 12 घंटे हमारे ट्रैक्टर बिना मतलब चले। जब पुलिस का इंटेरोगेशन अगर उससे हुआ था तो जोड़ क्यों खाली कराया? गांव का कोई व्यक्ति या परिवार का कोई व्यक्ति हत्यारे से जब हथियार बरामद किया क्यों नहीं लिया साथ? हमारे साथ हर जगह छल हुआ। उससे टूम बरामद हुई इसके घर से, क्यों नहीं हमारा आदमी घर उसके लिया? डीवीआर थी, डीवीआर पुलिस लेगी। कुछ सबूत हमारे पास बचे थे जिनके बेस पे हम आगे आईजी, डीजीपी साहब और हरियाणा सरकार के कुछ मंत्रियों से मिले, जिसमें हमारी सुनवाई हुई। आज वही रजत कलसन हमारे ऊपर झूठे एलिगेशन लगा रहा है कि बुढ़ाना गांव ने एसपी डीएसपी को रिश्वत दी। शर्म की बात है। कहां कानून बच गया फिर? आप ये बताओ, जिस पुलिस के खिलाफ मेरा गांव 3-4 महीने धरना लगाता रहा, जिस प्रशासन के खिलाफ, वो बोलता है कि उसको बुढ़ाना गांव ने रिश्वत दी। हम गांव राम सोच विचार करके आगे की कार्रवाई करेंगे और पूरा गांव राम हमारा आहत है इस बात से।